इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज के जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। डॉक्टर मंजुला जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा निर्विकारी शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, उसमें गुणों में कोई परिवर्तन कभी नहीं आता और शरीर पुद्गल है, फिर शरीर से किए बुरे कर्म आत्मा को मलिन या उनके गुणों को कम कैसे कर देते हैं? शरीर तो नष्ट होने के बाद अगले भव में समाप्त चला जाता है, फिर ये कर्म उसके साथ कैसे पहुंचते हैं? शरीर कहाँ बुरे कर्म करता है? शरीर से तो शरीर तो कभी बुरा कर्म करते ही नहीं। शरीर से हमारी आत्मा बुरा कर्म करती है। लकड़ी कुल्हाड़ी से नहीं, कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं कटती, कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी नहीं काटती है लकड़ी को, कुल्हाड़ी से लकड़ी कटती है। इसी प्रकार शरीर कहाँ बुरे कार्य करता है? वो तो बेचारा करता ही नहीं कुछ भी। हमारे आत्मा का विभाव परिणाम इस शरीर से बुरे कर्म कराता है। तो कराने वाला अपराधी है कि करने वाला अपराधी है? मूल अपराधी कौन है? करने वाला कि कराने वाला? कराने वाला। तो कराने वाला तो हमारे आत्मा का विकारी भाव है ना। इसलिए जब आत्मा गलत करेगी, करवाएगी, तो दंडित तो आत्मा को ही होना पड़ेगा, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। मोना जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, तो हम जैन दर्शन के अनुसार क्या रुद्राक्ष हम भी पहन सकते हैं? आगम में इस संबंध में कोई विशेष चर्चाएं नहीं, इसलिए मैं इस संबंध में शास्त्र के अनुसार कोई कथन नहीं कर पाएंगे। अनिला जैन सूरत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, रविवार व्रत में इस बार आषाढ़ के बाद अधिक एक महीना आ रहा है, तो 2 सावन आ रहे हैं, तो आषाढ़ के बाद जो पहला सावन आएगा तो रविवार उसमें करेंगे या बीच वाले में करेंगे? देखो, रविवार की जहां तक बात है तो जितने रविवार पड़ेंगे उतने करोगे। वो तो लोण का महीना भी उसमें शामिल है। हालांकि अधिक माह जो है मध्य का माना जाता है। आषाढ़ के बाद जो सावन का महीना चलेगा वो प्रथमतः 15 दिन तो पुराने जैसे होता वैसे ही,
और 15 दिन के बाद अधिक मास चालू होगा, शुक्ल पक्ष, और उधर मास वाले के कृष्ण पक्ष के 15 दिन माने जाते हैं अधिक मास में। अंतिम 15 दिन 2 माहों में प्रथम के 15 दिन अधिक मास में नहीं आते हैं, मध्य के माने जाते हैं। अतः रविव्रत आप करते हैं, अष्टमी चौदस आप करते हैं, तो आपको दोनों श्रावण का करना पड़ेगा। हाँ, और कोई व्रत है तुम्हारा वो बात अलग है, लेकिन रवि व्रत के नाम से, अष्टमी चौदस के नाम के व्रत को तो आपको करना पड़ेगा। कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में, आगम कुशल परम उपकारी गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, देवों को जब पता चलता है कि अपनी आयु 6 माह शेष रह गई है, तो तब उनका अवधि ज्ञान चला जाता है क्या? अगर रहता है तो उन्हें अगली गति का पता चलता ही होगा कि वो कहाँ जाएंगे। फिर मिथ्या दृष्टि देव खुद के परिणाम क्यों नहीं सुधार लेते? आकुल व्याकुल क्यों होते हैं? अवधिज्ञान तो उनका रहता है लेकिन कहाँ जाएंगे ये अभी निर्धारण नहीं हुआ है, नियामक नहीं हुआ है, उसकी हेराफेरी हो सकती है। इसलिए 6 महीने के अंदर अवधिज्ञान तो बराबर रहेगा, एक बात। दूसरी बात, जब व्यक्ति घबराहट में होता है ना, तो आपके बुंदेलखंड में एक कहावत है, कांख में छोरा गांव में डिडोरा। यानी कांख में छोरा है, वो बोले मेरा छोरा घूम गया, पूरे गांव में डिडोरा कर दिया। तो जब व्यक्ति को मौत की खबर मिलती है तो वो घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता कि मैं अवधिज्ञान लगा दूं। देखो ना, भरत बाहुबली को अवधिज्ञान था और आदिनाथ 6 महीने लगभग 7 महीने घूमते रहे, वो अवधिज्ञान नहीं लगा सके कि क्या भगवान को क्या चाहिए है, नवधा भक्ति नहीं जानता है। 7 महीने तक पिता को अवधिज्ञान है, नाभि राय को अवधिज्ञान था, भरत को अभिज्ञान था, बाहुबली को अवधिज्ञान था, सौधर्मिंद को अवधिज्ञान था, असंख्यात देवताओं को अवधिज्ञान था। सब कह रहे कि पता नहीं ऋषभ देव को क्या चाहिए, क्यों घूम रहे हैं, लेकिन एक के मन में ये भाव नहीं आया कि मैं अवधिज्ञान से जान लूं कि भगवान क्या चाहते हैं। किम कर्तव्य मूढ़ हो गए। जब व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो कुछ नहीं सोच पाता है, विचार नहीं कर पाता है। दूसरी बात यह होती है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मुनिराज कर्मों को तप द्वारा समय से पहले उदय में क्यों लाते हैं? उनका क्षय क्यों नहीं करते? क्या ऐसे कर्म जल्दी उदय में आकर कष्ट देते हैं, तो उन्हें जल्दी उदय में लाने से क्या लाभ? गुरुदेव, कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण की क्या प्रक्रिया है? कैसे परिणामों से उत्कर्षण और किन परिणामों से अपकर्षण होता है? तप आदि के माध्यम से उदय में तो लाते हैं, क्योंकि उदय के बिना किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता। सत्ता में कभी भी क्षय नहीं होता कर्म का। कर्म सदा उदय में आने के बाद ही क्षय होता है। इसलिए तप आदि के माध्यम से उन कर्मों को उदय में ला करके तो क्षय किया। प्रक्रिया यही है, किसी भी कर्म का सत्ता में क्षय नहीं होता। सब कर्म उदय में आकर के ही जाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उत्कर्षण और अपकर्षण की जो विधि है वो परिणामों के ऊपर है। विशुद्ध परिणाम है तो अशुभ कर्म अपकर्षित होकर के उदय में आ जाएंगे, अथवा पुण्यरूप परिणाम है तो अशुभ कर्म पीछे चले जाएंगे, अभी उदय में नहीं आएंगे। तो उत्कर्षण अपकर्षण विशुद्धि से भी होता है और संक्लेश से भी होता है। संक्लेश परिणामों से पुण्य कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण होता है, पुण्य कर्म की उदीर्णा होती है, और पुण्य परिणामों से अशुभ कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण होता है, ऐसा माना जाए। अनीता जैन रामगंज मंडी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जीवन का लक्ष्य सुख है
और सुख धर्म से प्राप्त होता है। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। हिंसा से हम दुखी होते हैं क्योंकि हिंसा से कर्मों की जेल मिलती है। जेल में हम बहुत दुखी होते हैं, फिर हमें ये जेल है ऐसा हमें एहसास क्यों नहीं होता और हम लोग क्यों नहीं समझते? ऐसा एहसास इसलिए नहीं होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में मोह और मिथ्यात्व के नशे में इतना धुत है कि उसे अच्छा भी नजर नहीं आता, अच्छा बुरा नजर आता है। सर्प जब व्यक्ति को डस लेता है ना तो नीम मीठी लगती है। सर्प डसे तब जानियो सुख से नीम छवा है। इसी प्रकार मोहिनी कर्म के डस जाने से मोहिनी कर्म को नाग की उपमा दी है। जो इसको डस लेता है, इसको जिसको डस लेता है उसको सब उल्टा ही उल्टा आता है। जो दुख रूप वे सुख रूप नजर आते हैं। जैसे शराबी व्यक्ति को उल्टा ही उल्टा नजर आता है, वो उल्टे मार्ग को ही अच्छा मार्ग समझता है। ऐसा कमलेश जैन जावार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूतक पातक में हम लोग क्या श्रीफल आदि साधु संतों को चढ़ा सकते हैं और उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने अतीत एवं वर्तमान में बांधे गए असाता वेदनी आदि कर्मों की स्थिति में उत्कर्षण अपकर्षण करने हेतु अपने परिणामों में किस प्रकार बदलाव लाएं? अपने जो वर्तमान में और अतीत में जो कर्म हमने बांधे हैं उनका उत्कर्षण अपकर्षण करने के लिए हम कैसे परिणाम बनाएं? जो किया है उसको सजा भोगने के लिए तैयार रहो तो सजा नहीं मिलेगी। भागोगे तो फरारी में एक धारा और लगेगी। किए हुए कर्मों से भागोगे ना तो एक फरारी की धारा और लगेगी। और जब अपराध किया है तो सजा भोगने को तैयार रहो, शायद सजा माफ हो जाए, होता ही है। इसलिए प्रतिक्रमण आदि में व्यक्ति स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करता है, स्वयं अपराध स्वीकार करता है। और जब वो स्वयं अपराध स्वीकार करता है तो हमारे जैन दर्शन में वो प्रायश्चित भी स्वयं ही लेता है। लोक अदालत में सजा दी जाती है और हमारे आज धर्म शास्त्रों में सजा ली जाती है। जब सजा ली जाए तो प्रायश्चित है। सजा जब ली जाए तो प्रायश्चित नाम का तप है। देखो कितनी बड़ी बात। सजा यदि लेकर के भोग रहा है, मान लो किसी ने गड़बड़ किया, गलती हो गई, उस गलती को स्वीकार करके वो खुद जा करके सजा ले रहा है और उसको सजा मिली उपवास की कि जाओ तुम आज उपवास कर लेना। अब जिस समय वो अपराध की सजा भोग रहा है उपवास, उस समय उसको तपस्वी कहा है। देखो, सजा भोगने वाला तपस्वी कहा है और तुम्हारे लोक अदालत में जेल में बंद होने वाले को अपराधी कहा है। तो जो जेल में सजा दी जाती है उस सजा को भोगते हो तो अपराधी हो, और अपराध करने के बाद स्वयं सजा लेते हो तो वो तप है, महानता है, उससे कर्मों का क्षय होता है। अर्पिता जैन थांदला से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, क्या वही वही जीव द्रव्य हमें हर भाव में मित्र शत्रु के रूप में मिलते हैं, या केवल पर्याय बदलती हैं, या हर भाव में नए जीव द्रव्य मिलते हैं? मिल सकते हैं, संभव है। लेकिन यदि जीव चला गया तुम्हारे पास नहीं, जैसे तुमने किसी का सिर फोड़ा था, अब वो तुम्हारे कर्म का उदय आएगा तो आएगा, लेकिन तुम वहाँ हो ही नहीं, तुम स्वर्गों में है, नरकों में है, मोक्ष चले गए, है ना। जिसका तुमने सिर फोड़ा था वो मोक्ष चला गया, तो अब वो तो तुम्हारा फोड़ेगा नहीं, स्वर्गों में है, मोक्ष। तो अब क्या करेगा कर्म? इसने सिर फोड़ा था तो इसका सिर तो फूटना चाहिए, तो वो क्या करेगा कर्म?
वो तुम्हारे लिए जैसे ही तुम दरवाजे पे जाओगे तुम्हारे मन को विभ्रम करेगा और जम के चौखट लगेगी और सर फूट गया। तो ये चौखट से कौन सा बदल लिया? चौखट ने बदला नहीं लिया, बदला लेने वाला मोक्ष चला गया तो वो चौखट कहती आओ मैं निपटाता हूं। ऐसे कर्म निपटते हैं। अन्य कोई जड़ निमित्त बन करके वो अपने कर्म की उदीर्णा करा करके फल देते हैं। अशोक जैन गांधी 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर पूज्य महाराज श्रीयों के पाद प्रक्षालन के समय कई लोग चांदी के फूल का उपयोग करते हैं तो महाराज जी वो चांदी के फूल क्या श्रावक अपने घर में रख सकता है? वो चढ़ चुके हैं बाबू, अब चढ़ चुके हैं तो अब तुम जानो। चढ़ाने के बाद तो हमारे यहाँ चढ़े नहीं, पाद प्रक्षालन में अगर वो जल के साथ उन्हें डालता है अब वो चढ़े हुए कहलाते गंधोदक का रूप है, ले सकते हो क्योंकि वो गंधोदक का रूप माने जाते हैं तो माथे से लगा लेते हैं। निमित्त जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो लोग सिर्फ आरिकाओं को ही मानते हैं, मुनियों को नहीं मानते और मुनियों की निंदा करते हैं तो उन लोगों को किस कर्म का बंध होगा? ऐसा तो हमने कैसे सुना कम है, क्योंकि आरिका को, और ऐसी आरिका कैसी जो अपने शिष्यों को ये न कहे कि भाई तुम मुनियों को क्यों मानते हो, मुझे क्यों नहीं मानते। वो दोनों ही नकली हो गए। फिर यदि आरिका को कोई व्यक्ति मानता है और वो मुनि धर्म को नहीं मानता है तो आरिका को ये संबोधन करना चाहिए शिष्यों को कि हम तो आरिका हैं, तुम गुरुओं को क्यों नहीं मानते हो, तो वो उसको बताएगी। रही बात है कि थोड़ा बहुत किसी से उपकारी होने से अनुराग होता है तो बात अलग है। सर्वथा तो ऐसा नहीं होता है शायद कि आरिका को माने और सर्वथा वो मुनियों को नहीं माने, ऐसा होता नहीं है। मुनियों की निंदा करता है, मुनियों को मानता भी नहीं है, केवल आरिका को ही मानता है। एक ग्रुप है जो बदमाश ग्रुप कहलाता है। वो क्या करता है, मुनि विरोधी ग्रुप जिसे आप लोग कहते हो, एकांतवादी, वो क्या करते हैं, आरिकाओं को तो मानेंगे, आरिकाओं को तो आहार दे देंगे क्योंकि उनकी नवदा भक्ति नहीं करना पड़ती, और नवदा भक्ति नहीं करना पड़ती क्योंकि आरिका को कुछ नहीं करना, ना पाद प्रक्षालन करना, अपना पूजा करना। तो वो मुनियों को मानेंगे तो पूजा करना पड़ेगी, नवदा भक्ति करना पड़ेगी। तो ऐसा जो एकांतवादियों का ग्रुप है वो जरूर कभी कभी ऐसी बदमाशी कर सकता है, करते हुए पाए गए। ऐसे एकांतवादी जो जैसे तुम कंजाइस्ट बोलते हो, वे कई बार मुनियों के पास नहीं आते, आरिकाओं के पास चले जाएंगे, मुनियों को आहार नहीं दें क्योंकि मुनियों को उदाहरण में तुम्हें पाद प्रक्षालन, नवदा भक्ति, पूजन करना पड़ेगी, आरिकाओं के साथ नहीं करना। तो वो ऐसा करते। ऐसे समय आरिकाओं का कर्तव्य है कि उनको ऐसा संबोधन करें कि वे मुनियों को भी स्वीकार करें। जब आरिका पंचम काल में हो सकती है तो मुनि महाराज को होने में कोई बाधा नहीं है। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने मंदिर जी में छत्र भामंडल आदि सामग्री दान की हुई है, उसको देख करके हमें क्या भाव करना चाहिए, और जिनेन भगवान की प्रतिमा हमने विराजमान की है, उनके दर्शन करते समय में क्या भाव करना चाहिए? क्या हम यह बोल सकते हैं ये भगवान हमने विराजित किए थे, ये छत्र चमन भामंडल हमने दिए थे? नहीं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अपन को यही जाना चाहिए हमने भगवान का जो वैभव था और विराजमान किए। मेरे अवभाग्य हैं कि प्रभु मेरे द्वारा आपके ऊपर छत्र चढ़ाया, मैंने भामंडल चढ़ाया। अपने आप को भाग्यशाली कर सकते हो। बार बार मैं मेरा करने से कुछ नहीं होता। बस मेरे अवभाग्य हैं कि मुझे भगवान की मूर्ति विराजमान करने का मौका मिला, ऐसा भाव। हेलो। दिशा को दशा देती है संतों की वाणी,
दिशा को दशा देती है संतों की वाणी, ऋचा को रचा देती है संतों की वाणी। कंकर पत्थर की क्या मिसाल दूं आपको, कंकर पत्थर की क्या मिसाल दूं आपको, ब्रह्मांड को हिला देती है संतों की वाणी, ब्रह्मांड को हिला देती है सदा गुरु की वाणी। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जो कि समस्त संसार के जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को हरने वाले हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में जिनवानी चैनल एवं सुधा कलश चैनल के माध्यम से सुन रहे ऑनलाइन भक्तों के द्वारा एवं यहाँ विराज समस्त गुरु भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दूंगा अजय कुमार जी जैन करगुआ जी, उसका तैयार रहें श्रीमती प्रीति जैन झांसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, एक बार गंधोदक लगाने के बाद अगर अन्य वेदी पर अभिषेक हो रहे हैं तो वो करनी चाहिए कि नहीं? सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जी, उन व्यवस्थाओं को पहले से तय कर लेना चाहिए, उसी के अनुसार व्यवस्था बनाना चाहिए। श्रीमती प्रीति जैन झांसी और उसका तैयार रहे श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन, स्वास्थ्य विभाग झांसी। नमोस्तु भगवान नमोस्तु, इच्छा में छुल्लक जी इच्छा में। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है, मैं न्याय विभाग में कार्य करती हूँ, तो जैसे अदर लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म को अगर समझना है तो आप कोई किताब बताइए, तो हम क्या बता सकते हैं? जैन धर्म को समझने के लिए बहुत सारी छोटी मोटी किताबें लिखी गई। शास्त्रों के अनुसार हम उनको बताने के लिए सबसे बड़ा समस्या होती है जब सत्य सत्य की बात आती है, चोखे देव चोखे खोटे देव की बात आती है, तो उनको जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों। फिर भी अपन बता सकते हैं जो रत्नगान साबकाचार वगैरह हैं, अथवा एक समन सुत्तम करके एक ग्रंथ है, वो जैन दर्शन का एक संग्रह ग्रंथ है। विनोबा भावे ने भी एक प्रश्न किया था जिनेन्द्र वर्णी से जैन समाज के सामने कि आप लोग एक कोई ऐसा ग्रंथ तैयार करें जो जैन धर्म का सार हो। तब विनोबा भावे के कहने पर जिनेन्द्र वर्णी ने समस्त शास्त्रों का संग्रह करके एक ग्रंथ तैयार किया था, श्रमण सुत्तम, श्रमण सूत्र, जिस पर हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने जैन गीता करके पद्यानुवाद किया, उसका नाम रखा जैन गीता। तो पद्यानुवाद है, वो ग्रंथ सबके लिए पढ़ने योग्य है, जैन दर्शन का सारांश है। भगवान, हम इस अपने ग्रंथ को मतलब जब औपचारिक रूप से देना गिफ्ट के मतलब देना पड़ता है? नहीं देना चाहिए, पुराण नहीं देना चाहिए। ये किताबें जिन्होंने लिखी हैं उन पे दे सकते हैं। हाँ, जी। जैसे डॉक्टर रमेश चंद जी ने अभी एक नई किताब लिखी थी 10, 12, 15 साल पहले, जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं। क्या विशेषता हैं, उस किताब को भी आप दे सकते हैं, लेकिन आचार्यकृत जो शास्त्र हैं वो इस प्रकार के पात्र को ही दिए जाते हैं, सबको नहीं दिए जाते। नमस्ते। ऋषभ कुमार जी जैन, स्वास्थ्य विभाग झांसी और उसका तैयार रहे निर्माण मंत्री करगुआ क्षेत्र से श्रीमान भागचंद जी जैन। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ और उसमें भी जो विभाग है वो है मलेरिया, जिसमें मेन मलेरिया विभाग है स्वास्थ्य विभाग में। उसका मेन कार्य है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया पर कंट्रोल पाना। तो इसके लिए चूंकि पहले तो दवा आती थी, उससे मच्छर डायरेक्ट मारा जाता था, लेकिन वर्तमान में 2 साल से मच्छर मारने की दवा तो बंद हो गई, लेकिन एक दवा अभी भी आ रही है जिससे मच्छर पैदा ही ना हो। तो इसके लिए चूंकि कार्यालय में फ़ोन आते हैं, राजनेताओं के भी आते हैं,
और अधिकारियों के भी आते हैं और जनता के भी आते हैं, तो हमें वहाँ टीम भेजना पड़ती है और वो जाकर के कूलर में या जो बाहर गायों को पानी रखा रहता है उसमें, नालियों में वो दवा डालती है टीम। तो इसमें मुझे वो मतलब मच्छर पैदा नहीं हो पाता, तो इसके पाप लगेगा क्या? तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें ऐसी आजीविका करना पड़ रही है। तुम्हारे कार्य में मैं भागीदार क्यों बनूं? यदि मैं हाँ कहता हूँ तो दोष है, ना कहता हूँ तो तुम्हारी रोजी रोटी का सवाल है। बस इतना ही कहूँगा कि जीव ना पड़े उस दवाई को डालना फिर भी ठीक है। जैसे आप गेहूँ रखते हो, पहले से ही कोई ऐसी दवाई डाल दी जिसमें उसमें त्रुला ना पड़े, ये तो ठीक है। लेकिन जीव पड़ने के बाद उसको मारना पड़े, इसकी सहमति मैं नहीं दे सकता। नमस्ते गुरुदेव। भागचंद जी जैन, निर्माण मंत्री, करगुआ क्षेत्र से, झांसी से। इसका तैयार रहें अंशु जैन, यूएसए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को एक छामी एक छामी एक छामी। हे गुरुदेव, सुना है कि कहीं कहीं साधु लोग जो है अपने लोग वागों की हस्तरेखा भी देखते हैं, ज्योतिष के बारे में भी बताते हैं, उसमें उनके भाग्य के बारे में कब क्या होगा। और अभी ये भी सुना था कि कहीं कहीं एकल बिहारी मुनि महाराज जी के लिए उन्होंने कह दिया है कि एकल बिहारी मुनि महाराज आएंगे तो हम उनको जो है कि आहार क्रिया कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये कहाँ तक उचित है, और इसके बारे में आप विस्तार से बताएं कि कितने समय तक, कहाँ तक साधु को, एकल बिहारी को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए महाराज? और बस इसी तुमने कहा विस्तार से बताओ, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम विस्तार से नहीं दे सकते, क्योंकि हम कितना भी देंगे तो दिखाने वाले आप लोग ही हो। यदि इसका प्रैक्टिकल मैं तुम्हारे ऊपर ही कहूँ, एक आध दिन बताना तुम्हारा हाथ, तुम मना नहीं करोगे, अच्छा महाराज हाथ देख रहा है, देख लीजिए। तो ये दिखाने वालों की दोष है। हम साधु के संबंध में नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी वाणी साधु नहीं सुन रहा है, श्रावक सुन रहा है। श्रावक सुधर जाएं तो साधु अपने आप सुधर जाएंगे। अब ये हाथ रेखा देखना, ज्योतिष करना, औषधि देना, दवाई देना, इन सब चीज़ों पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। शास्त्रों में जैनाचार्यों ने इन सब चीज़ों के लिए अनुमति नहीं दी है। ज्योतिष आदि मूलाचार के अंदर इस प्रकार की परिणति के लिए उन्होंने ठीक नहीं कहा। बस इतनी कह सकूंगा। रही बात एकल आदि विहारों की, तो आज के समय की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन एकल विहारियों से कहानियां सुनो तो उनको इतना ज़्यादा ताड़ित किया जाता है संघों में कि वे मजबूर होकर भागते हैं। क्या करें? गुरु लोगों में, साधुओं में, साधु संघों में इतनी ज़्यादा किचकिच हो जाती है कि व्यक्ति वो करे क्या। वहाँ इतना परेशान हो जाता है कि वो आकुल होकर अपने मुनिपद को बचाते हुए भाग जाता है, चला जाता है। तो अब इन परिस्थितियों में क्या किया जाए? जैसे हम कई बार कहते ना, बेटों के संबंध में हम सदा बुराई करते हैं कि बेटे को बाप का ध्यान रखना चाहिए, पिताजी से अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ। लेकिन जब बेटे कहानी सुनाते हैं अपने माँ बाप की, तो एक बार हमें भी कहना पड़ता है, ठीक है आप अलग हो जाओ, इसी में कल्याण है। क्योंकि आज के माँ बाप भी कम नहीं कर रहे हैं अत्याचार। बहू ही नहीं, सासू भी कर रहे हैं अत्याचार। इतने बेटे परेशान हैं कि जब उनकी कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहना पड़ता है कि अलग से ही रहना चाहिए। ऐसे ही संघों में कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके किस ढंग से उनके साथ शोषण होता है, किस ढंग से उनको परेशान किया जाता है,
किस ढंग से उनकी सुनवाई ही नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला। कई बार एकल बिहारी साधु मिलते हैं, वे अपनी कहानी सुनाते हैं। जब उनकी कहानी सुनने से लगता है कि अच्छा है, शांति से रहो, भली अकेले रहो। तो अब इस प्रकार की परिस्थितियों में अपन एकदम ना बोले। एकल विहार होना अच्छा नहीं है, लेकिन वहां तुलना करके देखा जाएगा संग कैसा है, संग में इसके साथ क्या व्यवहार हुआ है, संग के साथ इसके साथ क्या शोषण हुआ है, तो फिर वो देख करके समाज को व्यवस्था बनाना चाहिए। कुंदकुंद स्वामी ने एकल विहार का निषेध नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये गुण हैं और ये गुण नहीं है तो मेरा दुश्मन भी हो तो एकल विहार न करे। छड़ालाकार ने तो स्पष्ट कहा, मुनि साथ में व एक विचरे चाहे नहीं भव सुख कदा। तो इन सब परिस्थितियों पर यहां से कोई मार्शल लॉ का कानून लागू मत करवाओ, व्यवस्था देख करके करो। कई शिष्य उद्दंड होते हैं जो गुरु आज्ञा में नहीं चलते हैं। अच्छा संघ है, अच्छे गुरु हैं, फिर भी भाग रहे हैं। खोटे गुरु हैं, खोटा संघ है, वो भी भाग रहे हैं। तो दोनों को एक समान नहीं, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट, ऐसा नहीं करना। देखना पड़ेगा, इसके ऊपर अच्छा विचार विमर्श करो, परिस्थितियां क्या हैं, तभी इसके ऊपर कोई निर्णय हो। अन्यथा आज यहाँ से कोई बात बोलने में कितने साधु हैं जो इस प्रकार का मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए। अंशु जैन कोटा यूएसए, उसका तैयार रहे। सीलचंद जैन अनौरा ललितपुर। मेरे पूज्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु एवं चुल्लक महाराज श्री को इच्छामी। महाराज जी, परीक्षा भी आप लेते हो और पार भी आप लगाते हो, इसीलिए तो मुनिवर आप हर दिल में समाते हो। जिज्ञासा है मुनिवर, जब आप इस संसार को देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप भी संसार में हैं और हम भी संसार में हैं। संसार को सोचना नहीं है, संसार के संबंध में यही देखना है कि संसार का फल क्या है। धोखा, दगाबाज। हम संसार चाहते हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा। दूसरा हमसे कुछ चाहता है तो वो भी झूठ, छल, कपट आदि सब करना पड़ता है। तो संसार का जो स्वभाव है, आज दो सगे भाई जन्मते हैं, दुश्मन की तरह मरते हैं। आज किसके ऊपर विश्वास किया जाए संसार में? कई लोग अपने बनते हैं और पीठ पे छुरा भोंक देते हैं। कई लोग अपने, जिनको अपन शरण दो, वे ही पंख कुतर देते हैं। अब क्या करोगे इस संसार में? बचाने वालों को। हमारे यहाँ वो कहानी आती ना, एक हंस था, दो चूहे के थे जिसको बिलाव खाने दौड़ रही थी। तो चूहों ने कहा, हे हंसराज, मुझे शरण दे दो, तुम छुपा लो तो मैं बच जाऊंगा। हंस ने कहा, आओ मेरे पंखों में छुप जाओ। हंस ने उन दोनों चूहों को छुपा लिया और बहुत देर तक छुपाए रहा। वे चूहे बच गए, बिलाव चला गया। हंस ने अपने दोनों पंख उठाए, उसके पंख टूट गए। बोले, चूहे राम, ये तुमने क्या किया? बोले, ये तो मुझा स्वभाव है काटना। है ना, उपकारी के ही पंख काट दिए, उपकारी को ही धोखा दे दिया, उपकारी के साथ झूठ बोलते हैं। तो इस संसार में जिनको शरण दोगे वे भी पंख काट देते हैं। ये चिंतन कर करके संसार में जीना चाहिए। इससे बड़ा और क्या संसार का उदाहरण होगा? ऐसा तैयार रहे सीलचंद जैन अनौरा दाऊ जी। उसका तैयार रहे पंडित स्नातक विद्वान पंडित आदिजी शास्त्री सांगानेर। मेरे गुरुवार जगतपुर तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज को कोटिसार नमोस्तु इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है
कि हमारी जो माता बहनें हैं, ये जब गुरु जी आते, महाराज जी आते, कोई और सबसे आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और इनकी संख्या ज़्यादा भी रहती है। अगर 12 वर्षीय कोर्स है तो उसमें भी सबसे आगे हैं, और परीक्षा भी देती तो जो भी पास होती हैं, हर काम में जो आगे रहती हैं। तो गुरु यहाँ हमारी जिज्ञासा एक ये है कि कभी बात आती है तो लोग कह देते हैं इनकी अकल चुटैया में होती है, कोई कह देता घुटनों में होती है। दूसरी बात एक और कहते हैं कि जब हम लोग कोई बात करते, ये मर्द की बात है, ये औरतें थोड़ी हैं कि बदल जाए, ये मर्द की बात है, तो बड़ा ऐसा टाइटल क्यों लगता है? हे गुरु इसका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। अब इनकी जो बातें हैं, इनके कुछ स्वभाव पर्यायगत ऐसे हैं, ये कितना भी धर्म करें लेकिन इनका स्वभाव नहीं जाता है। ये इनकी गलती नहीं है, पूर्व जन्म में इन्होंने जो कर्म किया है वो पर्याय की गलती है। नीम कड़वी होती है, ये नीम की गलती नहीं है, उसने कर्म ही ऐसा बांध दिया है। उल्लू को रात में दिखता है, ये उल्लू की गलती नहीं है वर्तमान की, पूर्व भाव में उसने रात में खाया था, उसका दंड मिला है उसको। तो ये जो दोष इनके अंदर हैं वो वस्तुतः हैं, इनसे कथन गलत नहीं है। और उन दोषों को टालने के लिए ही तो स्वाध्याय करना चाहिए, उन दोषों को टालने के लिए धर्म ज़्यादा करना चाहिए। जिसका पुण्य कमजोर है उसे पुण्य ज़्यादा बढ़ाना है। इन्हीं दोषों से निपटने के लिए ये दोष पुनः न मिल जाएं, इसलिए महिलाएं धर्म ज़्यादा करती हैं, जिससे मैं स्त्री पर्याय से समाप्त हो जाऊं, स्त्री पर्याय मेरी छूट जाए, इसलिए उनको निरंतर धर्म करने की बात कही। आप कथाओं में देखना, ज़्यादातर कथाओं में कन्याएं स्त्रियां ही हैं, और उनका फल लिखा उन्होंने ये व्रत का पालन किया तो स्त्री पर्याय छूटकर जाकर के देव पर्याय में गए। तो इसलिए उनका एक कथन माना जाता है। लेकिन पुरुषों को अहंकार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अहंकार करेंगे तो वे भी मरकर स्त्री बन सकते हैं, ऐसा कोई परहेज नहीं है। हाँ, पुरुष स्त्री बन सकता है, स्त्री पुरुष बन सकते हैं, एक भाव के बाद का मामला है ऐसा। स्नातक विद्वान पंडित श्री आदि जी शास्त्री गोटेगांव, उसका तैयार रहे श्रीमती स्नेहलता जी जैन झांसी। वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान प्रथमानी योग समझ में आता है, चरणानी योग समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा द्रव्यान योग भी समझ में आता है, लेकिन कर्णानी योग समझ में नहीं आता। जैसे कहा गया सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है। अब इससे आत्मा के कल्याण का और सुमेरु पर्वत का क्या संबंध है? आत्मा के कल्याण के संबंध नहीं है, लेकिन सृष्टि का स्वरूप कैसा है यह एक ज्ञान तो होता ही। भली मेरु पर्वत से हमें मतलब नहीं है, लेकिन मेरु पर्वत में 16 जिनेंद्र भगवान के जिनालय हैं, उनसे तो मतलब है। तब जब जिनालय बताएंगे तो हमें मेरु की लंबाई चौड़ाई बताना ही पड़ेगी। तो सृष्टि का जो स्वरूप है उस स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होती है सबके पास। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मात्र जानने के लिए जानी जाती है, उपयोगी होवे अथवा ना होवे। और जब हम जानेंगे तभी तो हम पहचानेंगे कहाँ कहाँ मंदिर हैं, कहाँ कहाँ जिनालय हैं, कहाँ कहाँ मुनिराज जाते हैं, कहाँ कहाँ तीर्थंकर हैं, समुद्र में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, समुद्र का स्वरूप क्या है। तो सृष्टि के स्वरूप समझेंगे, उसी स्वरूप में तो हमें मिलेगा। कोयला की खान को समझेंगे तभी तो हीरा मिलेगा। अब नहीं, हमें कोयला नहीं, हमें तो हीरा चाहिए, तो हीरा कहता मैं कोयले के खान में ही हूँ। तो अब हीरा तक पहुँचने के लिए हमें कोयले का भी ज्ञान होना चाहिए। कौन से कोयले में हीरा होता है, सभी कोयले में नहीं होता। तो वो ज्ञान हमें होना चाहिए कि इस प्रकार का कोयला है तो यहाँ हीरा मिल सकता है। तो अब देखो, पढ़ाई कर रहा है कोयले की और प्राप्त करना है हीरा। पुलिस वाले भी अपराध शास्त्र पढ़ते हैं, निरपराध शास्त्र पढ़े ना, तो अपराध शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो वो अपराधी की खोज कर पाएंगे। इसलिए
सृष्टि का स्वरूप नरकों का ज्ञान करना है, क्योंकि ये पता चले कि वहाँ नरकों में नार की सम्यक दृष्टि है या नहीं, धर्म है कि नहीं। ये सब बातों का ज्ञान करने के पीछे आत्मा का स्वरूप ही है। नमस्ते। श्रीमती स्नेहलता जी जैन झांसी, उसके बाद तैयार रहे शिरोमणि जैन करगुआ झांसी। मंत्री जी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, क्या मूल नायक भगवान जी को वेदी से बाहर निकालकर उनके मोक्ष कल्याणक जन्म कल्याणक पर अभिषेक शांति धारा कर सकते हैं? कभी कभी व्यवस्थित कोई बड़ी प्रभावना है और छोटे मोटे भगवान हैं तो किया जा सकता है, जनरली नहीं। उनको ऐसे नहीं कि समझ कुचित का जातित कभी कोई प्रभावना की बात हो तो किया भी जा सकता है। शिरोमणि जैन के बाद तैयार रहेंगी मोना जैन झांसी। जगत पूज गुरुदेव महामुनिराज सुधा सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी मंदिर या वेदी का जीर्णोद्धार या उसे तोड़कर नया बनाया जाता है और उसमें से जो प्रतिमा जी को निकाल के अन्य स्थान पर विराजमान किया जाता है तो वो कितने समय तक विराजमान रह सकती हैं? और अगर 4 साल या 3 साल से वो विराजमान है तो क्या उसमें दोष लगेगा? क्या होगा? यह जिज्ञासा है मेरी। पहली बात, ऐसे कार्यों के लिए हमारे यहाँ संकल्प होता है। उसी समय संकल्प कर लिया जाता है कि मैं इन प्रतिमाओं को इतने समय तक अस्थायी वेदी पर रखेंगे। दूसरी बात, कभी कभी वह समय में कार्य पूरा नहीं होता तो पुनः पंच जाकर के उसके सामने पुनः उस तारीख को बढ़ाना चाहिए और उस तारीख बढ़ाने के लिए एक शांति विधान आदि भी करना चाहिए। शांति आदि विधान करके उस समय की तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन संकल्प करना पड़ेगा। बिना संकल्प के आपकी रखी है और आपका संकल्प पूरा हो गया और आपने उसको रिन्यू नहीं किया, पुनः संकल्प नहीं किया, पुनः पंचायत ने श्री पल पर आकर के समय नहीं बढ़ाया तो बराबर दोष लगता है, बाकी नहीं लगता। मोना जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन झांसी। न्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चरणों में मेरा कोटिशा बारंबार नमोस्तु एवं श्री छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जिज्ञासा है कि सोयाबीन अन्न में आता है लेकिन प्रचलन में उसका तेल खाने में आता है, तो क्या रात में तेल खाया जा सकता है? तेल अलग चीज हो जाती है। आजकल तेल तो सब चीजों से निकल जाता है, तो तेल का रात्रि में स्निग्ध होने से उनका निषेध तो नहीं करूँगा, लेकिन अनाज के रूप में, क्योंकि उसकी अनाज की रोटी आदि बनाई जा सकती है, इसलिए अनाज के रूप में तो उसे मानते हैं तो नहीं लेना चाहिए। तेल में कोई बाधा नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमती मीना जैन के बाद तैयार रहेंगी रोशनी मोदी तालबेहट। जिनका भी नाम लिया जाए वो कृपया नाम के साथ ही खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और माइक ले लें। वो गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं हम, तो वो किताब में से पढ़नी चाहिए कि मुंह जबानी भी कर सकते हैं? मुंह जबानी है तो बहुत अच्छा है, जब याद नहीं है तो किताब में से पढ़ना चाहिए। बाकी प्रायः पूजा को याद करना चाहिए। याद करने में जो मौखिक पढ़ने में मन लगता है वो तो बहुत होता है। तो निरंतर पूजाएं करते हैं, उनको पूरी पूजन विधि याद हो जाना चाहिए। अच्छा वही है, और याद नहीं है तो फिर देख कर लीजिए। नमोस्तु महाराज जी। रोशनी मोदी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रचना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी इच्छाम। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है
कि जैसे अभी पाठशाला वगैरह खुल रही है, उसमें जैसे महाराज जी वगैरह की फ़ोटो लगी रहती है, टी शर्टों पे कैप लगे रहते, उनमें महाराज जी की फ़ोटो लगी है। तो जैसे हम लोग छोटे बच्चे हैं तो इनको पहनना है, उतारना है, तो हमको दोष नहीं लगेगा? विनय करना सीखा है महाराज जी कह चुके हैं, ये छाया है, चलाकर अपमान करना नहीं, और इन फोटो आदि का अपमान कभी होता नहीं। तो महाराज जी उसमें कोई दोष नहीं लगता? कह दिया, मैंने कह दिया, चलाकर करना नहीं होता है तो इनका कोई अपमान होता नहीं। नमस्ते महाराज जी। और इतने मुनि हैं और इतने सारे आचार्य हैं, उनमें आचार्य श्री अलग ही दिखते हैं। अगर हजारों आचार्य श्री भी, तो ऐसा क्यों है महाराज जी? वो है ही हजारों में एक, तो दिखते हैं। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती रचना जो हजारों में एक हैं तो वो एक दिखते हैं, और हजारों जैसे दिखते हैं तो वो हजारों में जाते। वो है ही ऐसे नगीना कि हजारों साल के बाद, हजारों सालों में वो एक अपने आप में है। आचार्य उन जैसे नहीं चमकते। बस इतना ही, काफी ज्यादा बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। एक ऑनलाइन जिज्ञासा प्राप्त हुई है। श्रीमती अंजू जैन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये जिज्ञासा बहुत सारे स्वाध्याय 12 वर्षीय पाठ्यक्रम स्वाध्याय के छात्रों की है। नमोस्तु महाराज जी, हमसे 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र हैं। किसी कारणवश हम लोग इस वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाए, या हमारा प्रमाद कहें, हम किसी कारण से नहीं दे पाए, तो क्या महाराज जी हमको पेपर छोड़ने का पाप लगेगा? और क्या हम इसको अगले वर्ष पुनः जोड़ सकते हैं? इसका समाधान। देखो, दोस्त तो लगेंगे, लेकिन अगली वर्ष उसी क्लास में बैठने में कोई बाधा नहीं। दोबारा बैठते हैं जो फेल हो जाते हैं, जो परीक्षा नहीं दे पाते, उनको पास का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जाएगा ना, उनको दोबारा बैठना पड़ेगा। आप दोबारा बैठ जाइए। बंधुओं, आज रात्रि 8 बजे सांगन्य संस्थान द्वारा संचालित 12 वर्षीय पाठ्यक्रम, जो श्रवण संस्कृति 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालित होता है, उन सभी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के समस्त स्थानीय संयोजकों की एक मीटिंग ऑनलाइन की गई है। सभी लोगों को, सभी संयोजकों को इसकी लिंक भेज दी गई है। तो आप सभी संयोजकों से निवेदन है कि आज सभी 8 बजे जो लिंक आपको दी गई है, उस पर लिंक जोड़ करके इस मीटिंग में अवश्य जुड़ें, और इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में के जो भी सुझाव हैं और आगे किस प्रकार का इसका प्रचार प्रसार करना, उसमें आप अपना योगदान दें। और जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था कि 12 वर्षीय जो इस वर्ष एग्जाम हुआ है श्रवण संस्कृति 12 वर्षीय पाठ्यक्रम योजना का, उसका रिजल्ट दिनांक 9 तारीख यानी कल शाम को जिज्ञासा समाधान के बाद आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग अपना रिजल्ट देख करके आगे की पढ़ाई प्रारंभ करें। श्रीमती रचना जैन, उसका तैयार रहें आगम जैन भंडारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, हमारे मंदिर में जो सम्मान समारोह होते हैं उस दौरान जो शॉल माला इत्यादि पहनाते हैं, तो जिन्हें हम पहनाते हैं क्या वो उन्हें घर ले जा सकते हैं, और ले जाते हैं तो उसमें भी निर्माल का दोष लगेगा हमें? नहीं लगेगा, क्योंकि वो कमेटी ने उसी उद्देश्य से दी है। आप उसको अपने घर ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है। हमारे जैन धर्म में हमेशा हम कहते हैं, हमारे अगर आंसू आ रहे हैं या हम हंस रहे हैं या जो भी क्रियाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, वो बहुत कुछ पूर्व जन्म के उससे होती हैं। अब जैसे मेरे बच्चे बाहर हैं, उनके दोस्त हैं, सहेलियां हैं, उनके वो कहती हम तो हमेशा अच्छा करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि बेटा पूर्व जन्म में तुमने कुछ ऐसा की, तो बच्चे कहते मम्मी ये पूर्व जन्म की बात है, हम लोग की समझ से बाहर है। तो उन्हें हम कैसे मतलब कैसे समझाएं कि ये आपका किया हुआ है जो सामने है? पूर्व जन्म पे ही सारा दोष नहीं दे सकते हैं, वर्तमान का भी है। पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे पड़े रहते हैं जो उदय में नहीं आएंगे। कोई जरूरी नहीं कि कर्म ही रुलाता है, हमारा मुंह रुलाता है। कोई नहीं है कर्म ही हंसाता है, हमारा अज्ञान भी हंसाता है। हम बहुत कुछ चाहें तो पूर्व भव के कर्मों की लकीरें बदल सकते हैं। पुरुषार्थ में वो ताकत है कि लिखी हुई हाथ की लकीरें भी बदल सकता है। पुरुषार्थ में वो ताकत है कि किस्मत को भी बदल सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं कि हम कुछ वर्तमान में इतने सावधान हो जाएं। जैसे आप लोग हैं, अब कोई व्यक्ति आपके घर का कोई मर जाए संबंधी, तो आपको रोना आ जाता है। अब वही व्यक्ति जब त्यागी बन जाता है, मुनि महाराज बन जाता है,
उसी घर के मरने का समाचार आता है तो वो तो नहीं रोता। इसका अर्थ है कर्म रुलाता तो कर्म का संबंध तो रहा है उसका। तो हमारे कुछ प्रमाद होते हैं, पूर्व भाव के कर्मों पे ही हम सब बातें नहीं टाल सकते। कुछ बातों में यदि हम सावधान रहें तो हम अपने अनुकूल भी जिंदगी जी सकते हैं। जैसे आज प्रातःकाल हमने कहा था कि मन जरूरी नहीं है कि सब मन के द्वारा हम सब कुछ सोचते तो अच्छा ही हो। यदि हम मन को समझा लें तो मन हमारे अनुकूल भी हो जाता है। आगम जैन भंडारी, उसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी दीदी, मानी दीदी जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो हमें कौन से भाव मन में प्रकट करना चाहिए? अभिषेक करते समय ये भाव करना चाहिए जैसे जल मूर्ति की बाहरिक धूल को अलग करता है, ऐसे ही भगवान आपके अभिषेक देखने से हमारे आत्मा के पाप कर्म धुल जाना चाहिए। त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव, हे भगवान आपका निहन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे समस्त पाप कर्म क्षय को प्राप्त होकर के आत्मा निर्मल और पवित्र हो रही है, ऐसा भाव करना। ब्रह्मचारिणी मानी दीदी जी, उसका तैयार हैं अनीता जैन बवीना। मानी दीदी जी तैयार रहे, अनीता जैन बवीना। नमोस्तु महाराज जी, इच्छाई महाराज चलो। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि बच्चों की आजकल शादी नहीं होती है, तो मेरी बहू मतलब गुप्ता के यहाँ से बेटी है, मतलब मेरी बहू है, तो महाराज जी मतलब आहार वगैरह दे सकती है या नहीं दे सकती, मतलब उसकी भावना है। भावना तो पता नहीं किन किन की है। भावना से सब कुछ हो जाए, जैसी भावना है ऐसी पहले से तैयारी करना। शादी के पहले पूछ लेते कि हम आहार दे सकेंगे कि नहीं, तो मामला सुलझ जाता है। ये सब भावनाएं नहीं है, अपने किए हुए पाप को छुपाने का तरीका है कि अब समाज उनको उपेक्षा कर रही है, धर्म से वंचित हो गए, आहार नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे अपने पाप को छुपाएं? ये देना नहीं चाहते। यदि इतने गुरु से अनुराग होता तो किसी कार्य को करते समय चिंता करना चाहिए थी कि यदि मैंने ये शादी कर ली तो आहार दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ये प्रश्न पहले होना चाहिए। ये भावनाएं नहीं कहलाती हैं, ये अपने पाप को छुपाने का एक तरीका है, ऐसा कोई उपदेश नहीं दे सकते। अर्चना जी विशाल जैन, उसका तैयार रहे कुलदीप जी जैन करगुआ। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, इस बात में बहुत प्रश्न आते हैं कि आपके बेटे ने कोई विधर्मी शादी कर ली, मुझे बाद में पूछना हार दे सकते, पहले दिन आपने जो सुना था तो आपको कैसा लगा था? सभी लोग बताएं। पहले दिन आपने सुना कि आपका बेटा विधर्मी बहू से क्या विधर्मी कन्या से शादी करना चाहता, पहले दिन सुनकर आपको कैसा लगा था? बुरा लगा ना? और आपके मन में ये उससे कहा कि बेटा ये गलत कार्य मत करो, कहा था कि नहीं? तो जब तुम्हारी आत्मा ने ही पहले में गलत कह दिया, फिर क्यों हमारे लिए जो बीच में घसीटते हो? तुम्हें कैसा लगा पहले ही दिन सुनकर? जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी बेटी किसी अजैन के साथ भाग रही है, तुम्हें कैसा लगा? तो तुम्हारी आत्मा ही ने गवाही दे दी कि ये कार्य गलत है। अब जब गलत कार्य है तो गलत कार्य करने वाले से अच्छे कार्य कराने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आप खुद अपनी आत्मा से पूछो, पहले दिन जब सुना था
कि हमारे घर में कोई विधर्मी बहू आएगी। कितने दिन रोए थे, कितना समझाया था उसको, कितनी चर्चाएं की थी, आंख में आंसू नहीं रुका था। जब तुम्हारी आत्मा ने इतना उसको गलत माना है तो फिर क्यों अच्छे कार्य कराने की भावना करते हो? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जो आपने किया है उसका यही प्रायश्चित है कि आप अच्छे कार्यों से दूर रहें। पश्चाताप ही आपका आहार दान है। कुलदीप। मम गुरुदेव के चरणों में उभर कुल से अनंतो अनंतो बार नमोस्तु छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी ये तो प्रार्थना है, जिज्ञासा भी करेंगे। महाराज जी अभिषेक की विधि बताएं। यहाँ के सभी युवा ही नहीं पूर्व पुरुष हो गए हैं, उन्हें भी अभिषेक का महत्व पता नहीं है, और जो अभिषेक करते हैं उन्हें उसका भी महत्व नहीं पता। तो महाराज जी अभिषेक करगुआ में तो स्थायी अभिषेक करने वाले हैं नहीं ज्यादा। रही बात झांसी के मंदिरों में बताने के लिए, तो अब झांसी के मंदिर में जाने में अभी हमारी अनुकूलता नहीं है। महाराज जी करगुआ जी में ही जैसे सरकार में करवाया, वो इतना सब करने के लिए पूरे झांसी के मंदिर, पूरी समाज एक साथ यहाँ आवे तो 1-2 दिन उसमें समझाना पड़ेगा, पर वो नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे। मुझे अनुभव है, नहीं आएंगे। महाराज जी आप बोले तो सब कुछ। अरे मैं सब जानता हूँ, हम तेल भी जानते हैं, तेल की धार भी जानते हैं। 10 आएंगे, 10 नहीं आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो यहाँ की बात न मान के वहाँ चकड़दम करेंगे। इसलिए वो तो तभी संभव है जब झांसी के अंदर जाकर के हर मंदिरों में पूरी समाज को बुला करके अलग अलग सिखाया जाए। ललितपुर में हमें हर मंदिर में जाना पड़ा था, तब ललितपुर सुधार पाए थे। इसलिए अब जब जैसा भक्तों के पुण्य का उदय हो तभी ये बातें बनती हैं। महाराज जी जिज्ञासा ये है कि यहाँ की समाज अन्य क्षेत्रों में तो दान दे आती है, लेकिन करगुआ क्षेत्र से उनका विश्वास हट गया है और वो दान नहीं देती, तो उनका विश्वास फिर से कैसे आए? आप प्रेरणा दें। अब देखो, मैंने कहा ना, मैं इस संबंध में चुप हूँ, अभी चुप ही बैठे रहना था। तुम लोग 15 दिन हो गए बुलवाने की कहीं ना कहीं से चेष्टा कर रहे हो, और उसके बोलने की हमें क्षमता चाहिए कि मेरा बोलना तुम सहन कर पाओगे या नहीं। बाईपास सर्जरी या ऑपरेशन डॉक्टर जब ही करता है जब उसका हार्ट वगैरह ठीक हो, अन्यथा क्या कह देता है, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए बहुत मैंने देखा, ऐसे ऐसे तीर्थ क्षेत्र देखे जहाँ पर चमगादड़ें अभिषेक करती थी कागले, और आज वहाँ पर लाइन लगा करके अभिषेक हो रहे हैं भक्तों के। तो वो क्षमता चाहिए, वो कलेजा चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन कर दे, लेकिन उसके सहन करने की क्षमता तो हो। तो इन सब बातों के लिए देखो अब क्या होता है, क्या देखते जाओ। चलिए अगली। पारस बाबा के आप ही ऐसे बेटा हैं कि उनको डेंजर जोन से आप ही निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए आप बहुत करुणा करें, कृपा करें, हम लोग जैसे भी हैं, अगर सीधे नहीं है तो टेढ़ी उंगली करके घी निकाले जैसे ही। क्योंकि हमारी टेबल पर आज तक कोई मरीज खराब नहीं हुआ, तो मैं अपनी टेबल को खराब नहीं करना चाहता है। क्योंकि इस टेबल पर जो फाइल आई है वो आज तक यहाँ का कोई मरीज कभी भी गड़बड़ नहीं हुआ। तो हमें डर ये लगता है, अच्छे डॉक्टरों को डर ये लगता है कि एक मरीज भली कम आवे लेकिन ऑपरेशन थिएटर बदनाम। एक मरीज कम आएगा क्या, एक क्षेत्र का उद्धार नहीं होगा।
एक स्थान का उद्धार नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारी अस्पताल तो सुरक्षित रहेगी। अब एक क्षेत्र का उद्धार करने के लिए हमें अपनी टेबल को भी प्रश्न लगाना पड़े तो इतना बड़ा बलिदान मैं दे नहीं सकता, और न इतना झांसी वालों का इतना पुण्य है कि मैं इतना बड़ा बलिदान तुम्हें दे दूं। अब रही बात पुण्य की बात, देखो आगे आगे होता है क्या। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग मिथ्या दोष लगाते हैं उनको क्या पाप लगता है, और जिनको मिथ्या दोष लगता है उनके कौन से पाप का उदय होता है। मिथ्या दोष जो लगाते हैं वे तो नीच गोत्र में जाकर जन्म लेते हैं, नीच योनियों में जन्म लेते हैं, नीच कुलों में जिनका जन्म होता है, जिन पे आरोप लगता है उनको कुछ नहीं होता। पूर्व में किए हुए कर्म का उदय है और वो धीरे धीरे करके वो कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो आरोप सही हो या गलत हो। आरोप लगने पर कर्म का क्षय होता ही है। किया है तो क्षय हो जाएगा, नहीं किया है तो भी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा आज के जिज्ञासा समाधान का कुशल एवं उत्कृष्ट संचालन कर रहे सांगानेर से पधारे श्री जितेंद्र जैन शास्त्री। अहमदाबाद के समस्त गुरु भक्तों की ओर से एवं सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति की ओर की सभी सदस्यों की ओर से पूज्य गुरुदेव चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में दिनांक 12 मई से 21 मई तक गुजरात प्रांत के अहमदाबाद एवं गांधीनगर के 31 स्थानों पर, जिसमें 40 मंदिर से अधिक शामिल थे, इन सभी मंदिरों पर श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पूज्य गुरुदेव, इसमें विशेषता तो बहुत सारी रही, लेकिन एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिदिन जब प्रातःकालीन सामूहिक पूजन हुआ करती थी, पहले हम लोग अभिषेक का कार्यक्रम करते थे, तो उसमें अभिषेक के समय जब बोलियां लगती थी तो एक ऐसा माहौल बनता था कि सभी लोग उस पंडाल में लोग खड़े होकर देखते थे। उसमें ऐसा होता था कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो 8 साल से 15 साल के जो बच्चे रहते हैं वह बोलियां लगाते हैं, और बोलियां शुरू होती है मात्र 1 रुपए से 5 रुपए से। और महाराज जी वह नन्हे मुन्ने बालकों को दान देने की प्रेरणा जो दी गई, वह 1 या 5 रुपए से बोली शुरू करते और करते करते 251 और 500 रुपए तक जाकर के बोली लेते थे। और उन बच्चों को कहा गया था कि आपको ये पैसा अपने मम्मी पापा से नहीं मांगना, अपितु आपको अपनी गुल्लक से निकाल कर देना है। महाराज जी, एक घटना ऐसी घटी कि एक बच्चे ने अपने 3 साल से, सामान्य घर का बच्चा था, 3 साल से उसने साइकिल लेने के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा था, और उसने उस दिन 701 रुपए की बोली ली। वह तुरंत घर पे गया, उसने गुल्लक फोड़ी और गुल्लक फोड़ करके उसने शांति धारा की बोली का पैसा जमा किया। पूज्य गुरुदेव, 21 तारीख को पूरे अहमदाबाद के स्तर पर एक ऑडिटोरियम हॉल में सामूहिक शिविर का समापन किया गया। महाराज जी, सभी शिविरार्थियों की जिज्ञासा ये है कि हमने जो 10 दिन में सीखा है उसको हम हमारे जीवन में कैसे संभाल कर रखें, और हमारे जीवन में इन 10 दिनों के शिविरों का क्या प्रभाव रहता है। नमोस्तु महाराज जी। अभी बहुत बार हम शिविरों के संबंध में बोल चुके हैं, हर बार कहीं ना कहीं से शिविरार्थियों का आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, हर चीज़ को एकांत नहीं बनाया। बच्चों को उत्साहित करने के लिए व्यवस्था ठीक है, लेकिन जब बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बीमारियों को दूर करना चाहें तो ये व्यवस्था ठीक नहीं। बड़े बड़े क्षेत्रों का उद्धार करना चाहें तो ये व्यवस्था ठीक नहीं। बच्चों की पाठशाला, बच्चों को उत्साहित करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं तो श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ उद्देश्य है कि बच्चों को किसी प्रकार दान देने की ललक लग जाए, बच्चों को दान देने में उत्साह आ जाए, इतना उत्साह आ जाए कि वो जीवन में कभी भी बड़ा होगा तो उसको आएगा कि एक दिन हमने बोली साइकिल के लिए इकट्ठा की हुए पैसे की गुल्लक से ली थी, तो बड़ा होने के बाद शायद वो कभी मकान बनाने के लिए पैसा रखा होगा
और कभी मौका पड़ेगा तो मकान बनाने का पैसा मंदिर बनाने में लगा देगा। इसलिए बच्चों को, पाठशालाओं को इस प्रकार संस्कारित करने के लिए कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए, लेकिन वो बच्चों तक ही सीमित रहे, उसकी नकल बड़े लोग ना करें कि नहीं तो करगुआ में चालू कर दो, कल से 1 रुपया से बोलिए। अब 1 रुपया से बोली, क्योंकि महाराज ने कल कह दिया ना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, तो अब 1 रुपया से 40। महाराज जी ये व्यवस्था मात्र बच्चों के नियम से ही दिया था कि जब बच्चों के लिए तो 1 रुपया तो क्या, यदि 54 से चालू करो तो भी प्रशंसनीय है, ऐसा मानो। नमस्ते। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जिज्ञासा समाधान के पश्चात आज की मंगल आरती का सौभाग्य जो भी पुण्यार्जक परिवार प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आदरणीय भैया जी से निवेदन करूंगा कि भैया जी बोलियों के माध्यम से कृपया पुण्यार्जक परिवार का चयन करने की कृपा करें। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके। ईश्वर है या उसकी जादूगरी है, ओ ईश्वर है या उसकी जादूगरी है, महावीर सी करुणा इनमें भरी है। बहती हुई नदी के हैं धारे, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज कि जिनको रोकने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, यदि इनका मन हो गया तो ये रुक जाएंगे, अन्यथा तो ये नदी की तरह बहते हुए सभी जगह का कल्याण करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मंगलमय महाआरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के प्रथम थाल से प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। जिनकी की भावना बन रही है, अभी महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। भैया जी ने एक क्वेश्चन किया सांगानेर वालों ने कि हम अपने यहाँ पर जब बोलियों का क्रम लगाते हैं तो हम 1 रुपए से चालू करते हैं बोली, और फिर वह चलते चलते बढ़ते बढ़ते 500 तक चली जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, छोटे बच्चे तो दिमाग नहीं लगाते हैं, वो बोलियां लेते चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़ा दिमाग लगाते हैं। वह ये सोचते हैं कि बोली जो 1,11,000 से शुरू होती है, यदि हम चुप रहेंगे तो वो बोली कम से शुरू होगी तो हमें कम पर मिलेगी। इसलिए जिनकी भावना है कि हम अपनी भावना को लेकर अवश्य ही सामने आएंगे, वह अपनी आज की प्रथम मंगलमय थाल से आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से अर्जित करेंगे। जिनकी भावना है 25,525 रुपए, जोरदार तालियों के साथ में आप तालियां ऐसी बजाएं कि लगे कि आज की मंगलमय आरती करने के लिए कोई आ रहा है। आज एक परिवार को भी सौभाग्य मिला है, जिनको कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का आहार दान देने का सौभाग्य है। क्योंकि आज का सबसे पुण्यशाली परिवार यदि कोई है झांसी में, तो वह कौन सा है? वह परिवार है जिसके परिवार में
परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आहार हुए हैं। और वह भी मुझे जानकारी मिली है कि बहुत बड़ा परिवार है, छोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आज की मंगलमय आरती में वह अवश्य सम्मिलित हों। यदि उनके परिवार जो यहाँ पर हैं तो वह अपने स्थान पर जरा खड़े हो जाएं, पूरे झांसी वाले देख लें कि आज किसके यहाँ पर आहार हुआ है परिवारजन कोई भी है तो आगे आओ ना। आप लोग आज पीछे क्यों हैं? आज की तो मंगलमय प्रथम आरती करने का सौभाग्य आपके ही परिवार को लेना चाहिए। इसलिए इस क्रम में जुड़ेंगे 25,525 रुपए, 25,525 रुपए, 25,525 रुपए दो, 25,525 रुपए। क्योंकि आज जितना बड़ा दिन है इतना अब अभी महिलाएं अच्छा आप ही उसी परिवार से हैं। मैंने पहले ही कहा है बहुत बड़ा परिवार है। यदि ये चाहे तो 1,11,111 से बोली शुरू कर सकते थे, लेकिन भैया जी की इनने बात सुन ली थी तो चुपचाप बैठे थे अभी तक। चलिएगा आज की मंगलमय आरती करने का प्रथम सौभाग्य, इनके लिए जोरदार तालियां तो बजा दो आप लोग। ऐसा परिवार चलेगा, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 25,525 रुपए भैया, कैमरा वाले भैया वो हमें दिख नहीं रहे पीछे वाले। चलेगा क्या करना है? 25,525 रुपए एक, 25,525 रुपए दो, 25 चिंता मत करो भाई साहब से पैसा हम जमा करवा देंगे। आप चलेगा 31,331 रुपए, तालियां बजाते जाएं। 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए दो, 31,331 रुपए। अभी आपस में बात चल रही है, बढ़ाना तो नहीं है। और अगर बढ़ाने का भाव हो तो बिल्कुल, अगर घर से बना के आए 31,131 रुपए, 31,331 रुपए दो और 31,000। एक बार मुस्कुरा के हमें संकेत तो कर दें, छोड़ें कि और बढ़ाएं। चलेगा 31,000 1 2 3 और यह सौभाग्य अर्जित किया है हमारे भंडारी परिवार ने। भंडारी परिवार है ना? चलेगा भंडारी परिवार अपने परिवार का नाम जब तक आपका यहाँ तक आएंगे आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। 25,525 रुपए, 25,525 रुपए। मुझे तो ये भी मालूम चला है कि परिवार इतना बड़ा है कि अगर आगे आएंगे तो एक तरफ पूरी महिलाएं भंडारी परिवार की होंगी और पुरुष वर्ग अगर आ जाएगा तो एक तरफ पुरुष वर्ग ही समा जाएगा। इसलिए यदि किसी की भावना हो कि हम 2 आरतियों के माध्यम से करेंगे तो भाई परिवार एक की जगह 2 आरतियों की भी बोली ले सकते हैं। 25,525 रुपए, 25,525 रुपए दो, 25,525 रुपए 1 2 3 और यह सौभाग्य अर्जित किया है। चलेगा आज तो बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जो कि यहाँ पर प्रतिदिन जिज्ञासा समाधान में रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय प्रदीप कुमार जी जैन आदित्य, इनके पूज्य पिताजी पापा जी की है तो सिंघई श्री विष्णु सवाई सिंघई श्री विष्णु कुमार जी जैन जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारी रीता भाभी भी बैठी हैं, भाई भी आ जाएंगी, है क्या? चलेगा अंतिम थाल से आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। चलेगा 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। देखो मैंने सुनिए, आप सभी के हाथों में दीपक हैं, आप लोग खड़े हो जाओ फैल के, क्योंकि जब वीडियो बनती है आप लोगों की तो सारे लोग पूरे देश देखते के बड़े पास आके थोड़ा सा दूर से करेंगे। सबके हाथों में दीपक होगा, हमारे कैमरे वाले आपके पास तक पहुंचेंगे। ये चिंता नहीं करना कि ये आगे रहेंगे, आपके पास तक पहुंच जाएंगे। चलेगा 11,111 रुपए, 11,111 रुपए दो, 11,111 रुपए। भंडारी परिवार क्या करना है? अंतिम बोली चल रही है। ये 11,111 रुपए महिला वर्ग ने अपना कमाल दिखा दिया, उनने बोली ले ली। अब आपकी बारी है पुरुष वर्ग की। यदि भावना है तो इसमें जुड़ते हुए आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। अरे वो महिला वर्ग ने अपना दिखा दिया है, एक ही है। चलेगा 11,111 रुपए, 11,000 अभी दूसरे की है, आपकी नहीं है। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 15,515 रुपए। तालियां बजाते चलेंगे। 15,515 रुपए। एक मिनट बोली चल रही है। चलेगा जिनकी 11 उनसे पुनः विचार कर ले। 15,515 रुपए भाभी, 15,515 रुपए, 15,515 रुपए एक, 15,515 रुपए दो, 15,515 रुपए 1 2 3 और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान अतुल कुमार जी
श्रीमती पुष्पा जैन, कहां से? झांसी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में आज के चौथे थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। अभी थाल पीछे ना पहुंचाएं, आप यहाँ रहने दें, आगे चलेगा। 11,111 रुपए 1, 11,111 रुपए 2 और 11,111 रुपए 1, 2, 3 और सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान श्रीमती संगीता जैन, धर्मपत्नी श्री विजय जैन, सदस्य पंचायत समिति झांसी। चलेगा, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। एक थाल हमारे आहार पुण्यार्जक परिवार के पास में आ गया। कहाँ है आहार पुण्यार्जक हमारे? 31,000 की जिन्होंने शांति ली है बोली, एक आ गए हैं, चलेगा सामने। और भी महान भाव, यदि किसी की भावना है तो एक और भावना जिनकी हो वह मात्र 11,000 रुपए के माध्यम से आज की मंगलमय इस आरती के थाल में जुड़ सकते हैं। शीघ्रता से जिनकी भावना हो वह अपनी हमारे पास तक भावना प्रेषित करेंगे। यह चारों परिवार आगे आएंगे और हम सभी करेंगे परम पूज्य निरपेक्ष श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगलमय महा आरती। लाइट ऑफ।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे